Hi, hello, welcome back to my YouTube channel. Now today I am giving you class 9 chapter 2 explanation question answer. Okay, chapter 2, that is The Road Not Taken, and it is a poem written by Robert Frost. It is a poem written by Robert Frost, The Road Not Taken. It is a very beautiful poem written by Robert Frost. He is a very good poet and he is a very good writer. He is a very good dramatist. He wrote so many plays, so many dramas. He wrote so many stories. Okay, we are going to discuss The Road Not Taken. It is a poem. Two roads diverge in a yellow wood. ये जो राइटर है, जो पोएट हैं, वो बता रहे हैं कि दो रोड रहता है और उन दोनों के बीच में उनको चॉइसेस करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। उसी के बारे में इस पोएम में हम लोग जानेंगे। दिस वेल नोन पोएम इज़ अबाउट मेकिंग चॉइस एंड द चॉइस दैट शेप अस। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ एन अमेरिकन पोएट हु राइट सिंपली बट इनसाइटफुली अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस। वो जो भी लिखते हैं एक कॉमन और ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस के आधार पर ही लिखते हैं। ओके, टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंड इन द अंडरग्रोथ। दिस इज द फर्स्ट स्टैंजा एंड द पोएट इज सेइंग कि दो रोड है, दोनों रोड के बीच में मैं किस रोड से जाऊं वो मुझे चॉइस करना है। वो जान नहीं पा रहे कि हम मुझे किस रोड में जाना है। Then took the other just as fair and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. वो बता रहे हैं कि जो दोनों रोड है उसमें क्या गिरा हुआ है, घास गिरा हुआ है, बहुत सारा पत्ता गिरा हुआ है, तो उसमें कोई भी नहीं गया है उस दोनों रोड में। तो एकदम पूरा घास से पत्ता से पूरा एकदम रोड भरा हुआ है। ओके, लाइक दिस। जैसे यदि दो रोड है, इधर भी रोड है और एक इधर भी रोड है और दोनों में लीफ से भरा हुआ है। जो रोड है वो लीफ से भरा हुआ है, पूरा लीफ से, ग्रास से, सब पूरा भरा हुआ है। लीफ, ग्रास पूरा भरा हुआ है। बोलते हैं कि वो दोनों रोड है, कोई चलता नहीं है, इसीलिए ये दोनों रोड ऐसे भरा हुआ है। द रोड नॉट टेकन, मतलब कोई उसमें गया नहीं। दिस इज चैप्टर 2 क्लास 9 NCERT। ओके, दो रोड है और दोनों लीफ से, ग्रास से भरा हुआ है। And both that morning equally lay in leaves no step had trodden black। बता रहा है कि वहाँ बहुत सारे लीफ है लेकिन उसके ऊपर कोई भी पैर का दाग नहीं है, कोई भी उसके ऊपर चला नहीं है। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। तो हम क्या किए, एक चूज़ किए उसमें और उसके ऊपर चलने का ट्राई किए। हम कोशिश किए कि नेक्स्ट डे हम इसी में चलेंगे। पोएट जो है वो एक रोड को चूज़ करते हैं और उसमें चलने के लिए वो रेडी हो जाते हैं। Okay, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back। वो बता रहे हैं कि यदि हम इस रोड से जाएंगे तो क्या हम वापस आएंगे फिर से। I don't know, उनको बिलीव नहीं होता है कि यदि हम इस रोड से जाएंगे तो क्या हम वापस आ भी पाएंगे। नेक्स्ट स्टैंजा, I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence two roads diverge in a wood and I took the one less traveled by and that has made all the differences। वो बता रहे हैं कि हम सुने हैं कि ये दोनों जो रोड है वो अलग अलग डायरेक्शन में जाती है और यहाँ बहुत ही मतलब लगता है जैसे कोई चला ही नहीं है इस रोड में, और मैं उसमें से एक सड़क को चुना और मैं निर्णय किया कि मैं इस रोड से जाऊंगा। और उनको ये बिलीफ नहीं होता है कि वो वापस आएंगे भी या नहीं आएंगे। ओके, नाउ हम तो बहुत शॉर्ट में आप लोग को बता दिए इसका
explanation. अब I am going to give you question answer. Okay. The most important that students have told me that ma'am, please give us question answer of each and every chapter. Where does the traveler find himself and what problem does he face? Here the question is, where does the traveler find himself and what problem does he face? The traveler finds himself in a yellow forest. जो ट्रैवलर है वो उन लोग को कहाँ लगता है कि येलो फॉरेस्ट में है. ही फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग चॉइसेस एज द टू रोड सेपरेटेड एंड टूक अ डिफरेंट डायरेक्शन इन अ येलो वुड. येलो वुड का मतलब होता है कि पीला पीला जो पत्ता रोड के ऊपर गिरा हुआ है वो पूरा येलो फॉरेस्ट की तरह दिख रहा है और प्रॉब्लम हो रहा है ट्रैवलर को, दैट मीन्स पोएट को, कि कौन से रोड से हम जाएं, जबकि दोनों रोड अलग अलग डायरेक्शन को दिखा रहा है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज द फ्रेज मीन अ येलो वुड? येलो वुड का मतलब क्या होता है? अ येलो वुड मीन्स दैट द ग्राउंड वाज कवर्ड विथ अ फॉलन येलो लिप्स. जस्ट नाउ आई टोल्ड यू. येलो वुड का मतलब होता है कि जो पूरा रोड है वो पीला पीला पत्ता से भरा हुआ है, गिरा हुआ है, लिफ जो पीला पीला दिख रहा है उसी को पोएट है सो बता रहे हैं कि ये येलो रोड है. इसका मतलब है येलो फॉरेस्ट. In the forest, yellow also points the color of leaves during the autumn season. Autumn season में yellow forest जो होता है, सॉरी, yellow leaf हो जाता है autumn के season में, वही बता रहे हैं यहाँ पे poet. And the next question is, it was grassy and wanted wear. What does it mean? It was grassy and wanted wear. ये grassy है, wanted wear है. इस phrase का मतलब क्या है? It was grassy and wanted wear. It had not been frequented by human feet and it was full of grass and didn't have a worn out look. अभी हम आप लोग को एक्सप्लेन किए पोएम में कि ये ग्रासी है इसलिए क्योंकि वहाँ पे कोई भी ह्यूमन बीइंग वहाँ से गया नहीं है, कोई भी नहीं. वो जो रोड है पूरा ऐसे ही है, ऐसे ही उसमें लीफ गिरा हुआ है, ग्रास है, बट वहाँ से कोई भी नहीं किया है. तो इस फ्रेज का मतलब वही है, इट वाज ग्रासी एंड वांटेड वेयर. इट हैड नॉट बीन फ्रिक्वेंटली बाय ह्यूमन फिट. वहाँ कोई भी ह्यूमन का फिट वहाँ से गया नहीं है, वहाँ पे कोई भी ह्यूमन का फिट देखने को नहीं मिलता है उस रोड से. इट वॉज फुल ऑफ ग्रास एंड डिडंट हैव अ वर्न आउट लुक. द फ्यूअर पीपल हैड टेकन टू द रोड इन कंपैरिजन टू द अदर वन. जैसे कि अदर रोड में अदर जो रास्ता रहता है उसमें जैसे बहुत सारे लोग जाते हैं तो उसमें ह्यूमन का फिट के वजह से क्या होता है, पूरा दाग हो जाता है रास्ते में. लेकिन इस दोनों रोड में लगता है नॉमिनल 1-2 पर्सन चला है या तो नहीं चला है. ओके. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पासिंग देयर. द पासिंग देयर का क्या मतलब है? द पासिंग देयर मीन्स द पीपल दैट पास दैट वे. कुछ लोग जो वहाँ से पास किए हैं उसी का मतलब इस पोएम में बता रहा है. द पासिंग देयर, द पीपल दैट पास दैट वे. इस रोड से जो भी पीपल 1-2 ठो गए हैं उसी को बता रहा है, द पीपल दैट पास दैट वे. Lips no step had trodden black. And what does the mean of lips no step had trodden black? Lips no step had trodden black means that there was no change in the shape and color of lips. यहाँ इसका मतलब है कि वहाँ कोई भी चेंज नहीं रहता है लिप्स में, कोई भी कलर भी इधर उधर नहीं होता है, जैसे कि तैसे एकदम पड़ा हुआ है सारा लिप्स दोनों रोड में. इसका मतलब कि लगता है ये दोनों रोड से कोई भी नहीं गया है. दे हैड नॉट टर्न ब्लैक एज वेरी फ्यू पीपल वॉकड ऑन द फॉलन लिप्स. वहाँ पे एकदम बहुत ही कम पीपल लोग ट्रैवल किए हैं. हाउ वे लीड्स ऑन टू वे. व्हाट डज द मीनिंग ऑफ हाउ वे लीड्स ऑन टू वे? हाउ वे लीड्स ऑन टू वे मीन्स दैट ट्रैवर्स पथ, मतलब एकदम डिफरेंट डायरेक्शन. इसका मतलब क्या है? ट्रैवर्स पथ मतलब एकदम डिफरेंट डायरेक्शन. द पोएट डाउट्स वेदर ही वुड बी एबल टू ट्रैवल द अदर रोड इन द फ्यूचर. वो बता रहे हैं कि यदि हम चूज़ करते हैं तो क्या हम अदर रोड में जा सकते हैं. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द टू रोड्स एज द पोएट डिस्क्राइब देम. क्या आप बता सकते हैं कि दोनों रोड्स में कुछ डिफरेंसेस है? इन द स्टैंजा 2 and 3 वी read it. The poet said that he took the other road. It was grassy, it was less travel that morning. Both the roads appear equally beautiful. दोनों roads बहुत ही सुंदर थे. Both of them were covered with yellow leaves. और दोनों जो रोड है दोनों ये ग्रीन ग्रास और येलो लिप्स से पूरा
भरा हुआ है। द लिप्स वर नॉट टर्न ब्लैक, जो दोनों लिप्स है दोनों रोड का वो ब्लैक टर्न नहीं है। देयर वॉज नॉट क्रश्ड बाई द पीपल अंडर देयर फिट, वो दोनों रोड में कोई भी पीपल का फिट नहीं नज़र आता है, लगता है कि जैसे दोनों रोड में कोई भी ट्रैवल नहीं किया है। द ओनली डिफरेंस इज दैट द फर्स्ट रोड हैज़ बीन टेकन बाई मोस्ट ऑफ द पीपल। ओनली डिफरेंस यहाँ देखने को मिलता है कि जो फर्स्ट जो रोड है उसमें कुछ कुछ लोग ट्रैवल किए हैं। And the next question is, in the last two lines of the poem, what does the poet say? The poet say that the fact is that he had to make a choice. The poet को लगता है कि हमको तो एक ठो चूज़ करना ही है, क्योंकि ये पोएम ही है वही चॉइसेस के ऊपर। वो बता रहे हैं कि एक हमको कोई भी एक रोड को चॉइस करना है। ही चूज़ द रेयर एंड डिफरेंट पथ दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस टू हिम। वो एक रेयर दोनों में कोई भी एक चूज़ करते हैं और वो बता रहे हैं कि पता नहीं, हमको लगता है हम यदि यहाँ से जाएंगे हमको बहुत दूर दूर तक देखने को मिल रहा है, लेकिन हम वहाँ से वापस भी आएंगे कि नहीं, ये उनको डाउट्स है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू थिंक द लास्ट टू लाइन ऑफ द पोएम मीन? लुकिंग बैक, डज द पोएट रिग्रेट हिज चॉइस और एक्सेप्ट इट? क्या पोएट इस रोड को एक्सेप्ट करते हैं या रिग्रेट करते हैं? The last line of the poem mean that the poet doesn't have any regret over the choice he has made in his life, and he took the second road which very few people had taken. It was a very lonely road. वो सेकेंड रोड को चॉइस करते हैं जो एकदम लोनली रहता है, एकदम उसमें कोई भी चला हुआ नहीं रहता है, वो एकदम अकेला अकेला सूना सूना खाली खाली रहता है। ड्यू टू हिज डिसीजन ऑफ टेकिंग द सेकेंड रोड ही बिकेम अ पोएट एंड दिस हैज़ मेड द डिफरेंस इन हिज लाइफ। इसी के वजह से वो डिफरेंस एक अपना लाइफ में देखने को मिलता है। ओके, एंड द MCQ क्वेश्चन, वेयर वॉज द पोएट गोइंग? पोएट कहाँ जा रहे थे? वेयर वॉज द पोएट गोइंग? थ्रू अ फॉरेस्ट। आंसर इज थ्रू अ फॉरेस्ट। अप अ हिल, थ्रू अ वैली, अलोंग द बैंक ऑफ अ रिवर? नो, एंड द आंसर इज थ्रू अ फॉरेस्ट। वेयर डज द ट्रैवलर फाइंड हिमसेल्फ? जो ट्रैवलर है वो कहाँ अपने आप को खोजते हैं? At a place where the road ended, at a place where the road started? No. At a place where the road was parallel to another road? No. At a place where the road diverged into two different directions? यही होगा आंसर, and the answer is at a place where the road diverged into two different directions. Third question is, what was the poet's problem? poet का problem क्या रहता है? He had no another traveler with him. He could not travel by either of the two roads. Being one traveler, he couldn't travel by both the roads. All of this. And the answer is C. Being one traveler, he couldn't travel by both the roads. वो एक अकेला ट्रैवलर रहते हैं तो वो दोनों में ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। ओके, okay, that's it. And in next video I will give you the explanation, summary, question answer, discussion, description in both in Hindi and English in next video. Okay, bye everyone. Bye. If you like it, share it among your friends. It will be beneficial for you also.